हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऋचा घोष हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका आंसर है वनडे फॉर्मेट। यानी दोस्तों, वनडे फॉर्मेट में ऋचा घोष ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। कितनी गेंदों पर? 26 गेंदों पर। और उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। दोस्तों, बात आई है महिला क्रिकेट टीम की, तो इसकी कैप्टन कौन है, यानी वनडे टीम की कैप्टन कौन है? तो मिताली राज हैं। और दोस्तों, मिताली राज टेस्ट टीम की कैप्टन भी हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो T20 फॉर्मेट है उसमें महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है? तो दोस्तों, इमरजेंसी किस देश में लागू की गई है? आंसर होगा इसका यूक्रेन। यानी यूक्रेन ने अपने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन का कहना यह है कि जो रूस है उसने उसकी सीमा के अंदर घुसपैठ कर दी है। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने यह दावा किया है कि जो रूस की सेना है उसने उनकी सीमाओं के अंदर घुसपैठ कर दी है। और दोस्तों, इसके अलावा रूस ने कई रॉकेट भी दागे हैं यूक्रेन पर। यानी एक प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको एक अधिकार मिल गया है उनके देश में कि वो देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन का जो एयर स्पेस है उसमें भी रूसी विमान घुस गए हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, हम बहुत ही दिनों से सुनते आ रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन चल रही है, और अब इस स्थिति पर आ गई है कि रूस ने यूक्रेन पर रॉकेट दाग दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस और यूक्रेन पड़ोसी देश हैं। यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव, और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यूक्रेन की बात करें दोस्तों, तो इसकी सीमा रूस से लगती है और काफ़ी सीमा इसकी लगती है रूस से। और रूस ने हाल ही में यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क, इन दो क्षेत्रों को एक अलग देश घोषित किया है। यानी दो अलग देश घोषित किए हैं। किसने? रसिया ने। और अभी बाकी देशों ने इसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन रसिया ये कहता है कि अब ये दो नए देश होंगे और यहाँ अलग से शासन व्यवस्था चलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो इसमें हम सैनिकों की संख्या या सैन्य शक्ति किसके पास कितनी ज़्यादा है, चलिए इसको देखते हैं। तो अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है तो इसमें हम सैन्य ताकत देख लेते हैं कि किसके पास कितनी सेना है। तो याद रखिएगा, यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं और रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं। अगर लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास 98 हैं और रूस के पास 1511 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास 34 हैं और रूस के पास 544 हैं। टैंक की बात करें तो टैंक यूक्रेन के पास 2596 हैं, रूस के पास 12240 हैं। बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो यूक्रेन के पास 12303 हैं और रूस के पास 30122 हैं। तोपखानों की बात करें दोस्तों, तो तोपखाने यूक्रेन के पास 2040 हैं और रूस के पास 7571 हैं। इस प्रकार से अगर हम इस हिसाब से देखें दोस्तों, तो रूस का पलड़ा बहुत ही अधिक भारी है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है तो यूक्रेन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा इसका 8.6। यानी दोस्तों, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार जो 2021-22 में भारत की जीडीपी की जो वृद्धि दर होगी वो होगी 8.6%। ठीक है, और जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने
चालू वित्त वर्ष के लिए जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 9.2। दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम शॉर्ट में जीडीपी बोलते हैं। तो किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं का जो कुल वैल्यू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? आंसर है इसका राजस्थान। यानी दोस्तों राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये पुरानी पेंशन योजना क्या है। दोस्तों जो नई पेंशन योजना है इसमें आपके वेतन से ही कुछ पैसे काटे जाते हैं और उसको फिर बाद में आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसमें क्या है कि आपकी वेतन से पैसे नहीं काटे जाते हैं, आपको वेतन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपकी जो कुल वेतन है वो दी जाएगी और फिर इसके बाद जब आपको पेंशन लगेगी तो वो अलग से दी जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो राजस्थान सरकार ने फिर से शुरू कर दी है। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। ठीक है, राजस्थान की बात आई है दोस्तों, तो राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। और राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। यानी दोस्तों कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो ऐप है ये वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसे जल्द ही अन्य भाषा में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। और दोस्तों जो ये ऐप है ये किसानों के लिए हेल्पफुल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 फरवरी को ये मनाया जाता है। कौन सा डे? सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है दोस्तों, तो हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की लागू करने की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू हुआ था, तो इसी की याद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा सीडॉम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आंसर है इसका इजराइल। यानी इजराइल ने जो सीडॉम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी दोस्तों अभी तक क्या होता था कि जो आयरन डोम था ये थल में, यानी जो इजराइल है, इजराइल की सीमा की रक्षा करता था। लेकिन इजराइल की जो नौसेना है अब उसके पास भी आयरन डोम आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और आयरन डोम का ही नेवल वर्जन है क्या? सी डोम, याद रखिएगा। ठीक है, और आयरन डोम इजराइल की एक मिसाइल प्रणाली है जिसका उपयोग गाजा पट्टी से कम दूरी की मिसाइलें और रॉकेटों को नष्ट करने और रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सी डोम का सफल परीक्षण देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करेगा। यानी कि ये जो सी डोम का परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा, उससे जो इजराइल है उसकी जो समुद्री रक्षा है वो और मजबूत होगी। बात आई है दोस्तों इजराइल की, तो इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इजराइल जो है उसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। क्या है दोस्तों? जेरूसलम है। और कहीं आपको तेल अबीब भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो इजराइल है वो दावा करता है कि उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम है। ठीक है, इजराइल के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जॉर्डन
और इसके अलावा लेबनान इसका पड़ोसी राज्य है और देश है, और इजिप्ट भी इसका पड़ोसी देश है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इजराइल के प्रेसिडेंट की बात करें तो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं आइजैक हेरजोग, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं इजराइल के नफ्ताली बेनेट। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो केबल रेल ब्रिज भारत का किस राज्य में बन रहा है? आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में बन रहा है भारत का पहला केबल रेल ब्रिज। ठीक है, याद रखिएगा। और यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस के एफेल टावर से भी ऊंचा होगा। जो पुल की लंबाई है वो है 473.25 मीटर। ठीक है दोस्तों, बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है श्रीनगर और जम्मू, यानी 2 कैपिटल है इसकी। और वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। अभी यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, नहीं तो ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर हम 24 फरवरी के प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। दोस्तों अब हम क्विज ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, महिला वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।